है। देखिए, ग्लैंड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को बोलेंगे हम एक्राइन ग्लैंड, इसी को मैं मीरोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकता हूं। दूसरी होती है जिसको मैं कहूंगा एपोक्राइन ग्लैंड, और तीसरी को मैं बोलूंगा होलोक्राइन ग्लैंड। पहले इन 3 चीजों को समझो, फिर हम मेमोरी ग्लैंड पर आते हैं। एक्राइन या मीरोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? तो ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक सीक्रेटरी टिश्यू है, और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो सोचो, यहां पर मैंने बनाई ये सेल, ये सेल अपने अंदर से, ये सेल जो है वो अपने अंदर से कोई मटेरियल को बना रही है और सीक्रेट कर रही है। ये सीक्रेशन हो रहा है, अंदर जो भी चीज बन रही है सेल उसका सीक्रेशन कर रही है। लेकिन इस सीक्रेशन के अंदर सेल्यूलर पार्ट का कोई सीक्रेशन नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई कोशिका अपने अंदर से स्राव कर रही है, कोई चीज को बना करके, और कोशिका अपने बाहर की तरफ उसको भेज रही है, और उस भेजने के दरमियान सेल खुद अपने किसी पार्ट को तोड़ करके और फिर बाहर नहीं भेज रही। मतलब पूरी कोशिका का शरीर वो तो सुरक्षित है, लेकिन अंदर से चीजें बन बन करके बाहर निकल रही है। तो ऐसी ग्लैंड को मैं क्या बोलूंगा? एक्राइन ग्लैंड, जिसमें कोई भी सेल अपने अंदर के मटेरियल का क्या कर देती है? सीक्रेशन कर देती है। सेल्यूलर पार्ट का सीक्रेशन नहीं होता। एपोक्राइन का मतलब क्या है? कोई सेल सीक्रेशन कर रही है, लेकिन यहां पर सीक्रेशन के टाइम पे ये अपने एपिकल रीजन के ऊपर का जो सेल्यूलर पार्ट होता है उसका सीक्रेशन कर देती है। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर कोई सेल्यूलर पार्ट जो है वो सीक्रेट हो गया। तो अगर कोशिका अपने ही किसी कोशिकीय अंग को, कोशिकीय भाग को बाहर की तरफ निकाल दे, लेकिन ये बाहर की तरफ जो निकला है वो कैसा है? एपिकल रीजन पे है, थोड़ा सा भाग है, इसीलिए इस ग्लैंड को हम बोलेंगे एपोक्राइन ग्लैंड। और मानिए अगर कोई कोशिका है, ये कोशिका हो गई, और ये सेल जब सीक्रेशन कर रही है तो पूरी की पूरी खुद अपने आप को सीक्रेट कर लेती है। तो मैं कह रहा हूं यहां पर पूरा सेल का होल पार्ट क्या हो रहा है? सीक्रेट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे होलोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड कैसे कौन सी ग्लैंड हो जाती है? होलोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। मुद्दा क्या है तीनों चीजों को समझने का? एक सेल ने खुद अपने अंदर कोई चीज बनाई और फिर उसको बाहर निकाल दिया, वो हो जाएगी कौन सी? एक्राइन ग्लैंड। एक सेल थी जिसने अपने अंदर चीज बनाई, और उसको जब वो बाहर निकाल रही है तो खुद का सेल्यूलर पार्ट जो है, खुद का जो कोशिकीय भाग है, उसको भी बाहर निकाल देती है। उसको बोलेंगे हम एपोक्राइन। और कुछ सेल होती है जो जब सीक्रेशन करती है तो खुद पूरे अपने अंदर का जो भी सेल्यूलर पार्ट होता है उसको पूरा का पूरा बाहर सीक्रेट कर देती है। तो उसको बोलेंगे हम होलोक्राइन ग्लैंड। तो 3 टाइप की ग्लैंड है। मुझे लगता है कि आपको इन तीनों ग्लैंड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए, हम कह रहे हैं कि मेमोरी ग्लैंड जो होती है, ये मेमोरी ग्लैंड एपोक्राइन ग्लैंड है। तो मैं क्या कह रहा हूं? मेमोरी ग्लैंड जो है वो कौन सा टाइप का आ जाएगा? एपोक्राइन ग्लैंड। समझ में आ गया? मतलब इसके अंदर जो सीक्रेशन हो रहा है, जो सेल इसमें सीक्रेट करेगी मिल्क, वो अपने अंदर का एपिकल रीजन जो है वो भी सीक्रेट कर देगी साथ साथ में। मतलब सेल्यूलर पार्ट जो है वो भी सीक्रेट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस ग्लैंड को क्या बोल दिया है? एपोक्राइन ग्लैंड बोल दिया है। अब ये स्तन ग्रंथियां जो होती है, मेमोरी ग्लैंड जो है, वो स्वेट ग्लैंड जो होती है उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। पसीने की जो ग्रंथियां है, वो पसीने की ग्रंथियां क्या हो गई है? मॉडिफाइड हो गई है। और मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो क्या है इसका? स्तन ग्रंथियों का। तो स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई होकर के किसमें कन्वर्ट हो गई है? स्तन ग्रंथियों के अंदर। फिर हमें क्या बताना है? फिर ये बताना है कि स्तन ग्रंथियों के अंदर कौन सी सेल होती है जो मिल्क बनाएगी। मिल्क का प्रोडक्शन कौन सी सेल करती है? तो आपको बोलना है लैक्टोट्रॉफ सेल। लैक्टोट्रॉफ सेल होगी, ये सेल क्या करती है? मिल्क प्रोडक्शन करेगी। फिर क्या बताएंगे हम? लैक्टोट्रॉफ सेल कहां होती है? तो लैक्टोट्रॉफ सेल होती है एल्वियोली में।
एल्वियोली के अंदर मिलेगी मुझे ये, इसकी लोकेशन। एल्वियोली कहाँ मिलेगा मुझे? तो एल्वियोली मिलता है मुझे लोब के अंदर। लगभग 15 से 20 लोब मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? ये है मेमोरी लोब। इनको मेमोरी लोब बोलेंगे। ये पूरा जो बनाया है ये एक मेमोरी लोब है। ऐसे ऐसे 15 to 20 मेमोरी लोब्स जो है वो प्रेजेंट होंगे और उनके अंदर एल्वियोली मिलेगी। ये जो रेड कलर की बनाई है ये सारे के सारे क्या है? ये है एल्वियोली। और इस एल्वियोली के अंदर मुझे कौन सी सेल मिलती है? लैक्टोट्रॉफ सेल। तो इसके अंदर मुझे क्या मिलेगी? लैक्टोट्रॉफ सेल। अब मिल्क का प्रोडक्शन कब होता है? तो हमें मालूम है, देखिए जब फीमेल के अंदर प्यूबरिटी आती है, मतलब जब फीमेल 11 to 13 ईयर की होगी, उस टाइम पे फीमेल की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये सीक्रेट होंगे। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं? फीमेल की बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उनको लाने के लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है वो कौन से है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब स्त्रावित होंगे उसके बाद में फीमेल बॉडी के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से प्रोलैक्टिन हार्मोन को सीक्रेट करवाएगा। क्या कह रहे हैं हम? प्यूबरिटी आती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो यहाँ पर क्या करेगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होने के साथ में एस्ट्रोजन जो होता है उसके स्त्रवण के समय ही हाइपोथैलेमस जो है वो यहाँ पर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा। हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ चला गया? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ने प्रोलैक्टिन हार्मोन को सीक्रेट करवाया। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो कहाँ जाएगा? मेमोरी ग्लैंड के अंदर। और मेमोरी ग्लैंड के अंदर की जो लैक्टोट्रॉफ सेल होती है इसको मैसेज देगा और लैक्टोट्रॉफ सेल जो है वो क्या करना चालू कर देगी? मिल्क प्रोडक्शन करना चालू कर देगी। मिल्क प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर ये मिल्क प्रोडक्शन कौन कर रहा है? यहाँ पे लैक्टोट्रॉफ सेल की वजह से हो रहा है। मिल्क प्रोडक्शन लैक्टोट्रॉफ सेल की वजह से तो हो रहा है और करने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क तब बनाएगा जब यहाँ पर क्या होता है? फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये बात दिमाग में रखनी है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि केवल और केवल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से इस एडिपोज टिश्यू जो होता है इसका विकास होगा। तो यहाँ पर ये जो फैट लिखा है इसको बोल रहे हैं हम एडिपोज टिश्यू। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर एडिपोज टिश्यू बन जाएगी। एडिपोज टिश्यू जो यहाँ पर ये एक जो शेप होता है वो रेगुलर हो जाता है और इसके अंदर जो लोब है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। लोब के अंदर एल्वियोली बन जाएगी और उसके अंदर लैक्टोट्रॉफ सेल बन जाएगी। लेकिन लैक्टोट्रॉफ सेल से मिल्क का प्रोडक्शन कब होगा? जब फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब तक यहाँ पर केवल और केवल स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करने का काम चलेगा। आगे की बात करते हैं हम। अब यहाँ पर ये मिल्क प्रोडक्शन करने वाली सेल का नाम क्या हो गया? लैक्टोट्रॉफ सेल। अब लैक्टोट्रॉफ सेल से आगे की तरफ मिल्क कैसे आता है? तो देखो लैक्टोट्रॉफ सेल की पोजीशन कहाँ पे है? एल्वियोली के अंदर। ये जो रेड कलर की सारी बनाई है इसको एल्वियोली कह रहे हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कौन सा पूछता है? इसका पाथवे। पाथवे में क्या है? हम कह रहे हैं जो एल्वियोली होती है उस एल्वियोली से मिल्क बनकर के आगे जाएगा और ये यहां पर बोल रहे हैं हम इसको एल्वियोलर ट्यूब। तो किस में चला जाएगा? एल्वियोलर ट्यूब्स के अंदर। फिर एल्वियोलर ट्यूब से
मिल्क आगे जाएगा और यहाँ आगे की तरफ एल्वियोलर डक्ट होती है, इस एल्वियोलर डक्ट के अंदर चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि एल्वियोलर ट्यूब आगे जाके कंबाइन हो जाएगी और बना देती है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट आगे जाकर के एक लार्ज रीजन में खुल देगा, उसको बोलते हैं हम एम्पुला, हिंदी में बोलते हैं तुम्बिका। तो यहाँ ये आगे जाएगा और आगे जाकर के एक लार्ज रीजन में खुल जाएगा, इसको बोलेंगे एम्पुला। एम्पुला जो है ये आगे की तरफ जाएंगे और सारे के सारे एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट में ओपन हो जाते हैं। तो यहां हम कहेंगे ये क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट आगे जाएगी और यहां निपल के अंदर ओपन हो जाती है, तो ये निपल में ओपन हो जाएगी। निप्पल वाला जो रीजन है, ठीक है ना, ये हो जाएगा निप्पल। इसके आसपास में पिगमेंटेड रीजन होता है, ब्लैक कलर का पिगमेंटेड रीजन होगा, इसको बोलते हैं हम एरियोला मेमी। क्या बोलेंगे हम इसको, एरियोला मेमी। पिगमेंटेड रीजन है, कौन सा रीजन है ये, पिगमेंटेड रीजन। तो निप्पल जो है उससे यहां पर क्या हो जाएगा, मिल्क सीक्रेट हो जाएगा। मिल्क सीक्रेशन जो है उसके लिए हम कहेंगे हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, मिल्क सीक्रेशन करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो यहाँ पर मिल्क सीक्रेशन करवाएगा। और मिल्क फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मिल्क बना कौन रहा था, लैक्टोट्रॉफ सेल के अंदर मिल्क कौन बना रहा था, यहाँ पर ये लैक्टोट्रॉफ सेल है जो एल्वियोली के अंदर होती है, उसमें मिल्क बनाने का काम कौन कर रहा था, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कर रहा है मिल्क फॉर्मेशन, और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कर रहा है मिल्क सीक्रेशन। एक पूछते हैं पाथवे, पूरा पाथवे जो है वो आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोट्रॉफ सेल एल्वियोली के अंदर है, एल्वियोली से निकलेगी एल्वियोली ट्यूब, एल्वियोली ट्यूब जो है वो एल्वियोलर डक्ट में जाएगी, एल्वियोलर डक्ट से एम्पुला में जाएगा, एम्पुला जो है वो लेक्टिफेरस डक्ट में, और फिर लास्ट में जाकर के यहाँ पर ये निपल में ओपन हो जाएगा। लोब्स कितने होते हैं, 15 to 20 लोब्स होते हैं। आसपास में एडिपोस टिश्यू है, ठीक है, जो यहाँ पर क्या करेंगे, इस मेमोरी ग्लैंड जो है इसका स्ट्रक्चर जो है मेंटेन करेंगे और एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि फैट के पास में क्या होता है, एडिपोस टिश्यू के पास में क्या होता है, ग्लाइकोजन्स होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन में काम करते हैं। तो ये पाथवे है, इसके संबंध में प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई अलग से कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। एक अलग से ये प्रश्न आता है कि जो मिल्क यहाँ सीक्रेट हो रहा है उसको बोलते क्या है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं खींच और इंग्लिश में बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो हम बोलेंगे IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A जो है इसके अंदर पाया जाता है। ये येलो मिल्क होता है, माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन की अमाउंट ज़्यादा होती है और मिनरल्स जो है वो ज़्यादा होता है। पहले ज़माने के अंदर फीमेल जो होती थी वो इस फर्स्ट जो मिल्क इजेक्यूलेट होता था आफ्टर बर्थ उसको बाहर रिमूव कर देती थी, लेकिन अब मालूम चला कि उसके अंदर जो है वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो यहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है बेबी को, और उसमें इम्यूनिटी जो होती है, डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है उसको भी एनहेंस कर सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो बनता है इस पे कि उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट मिल्क को हम बोलेंगे कोलेस्ट्रम, येलो मिल्क होता है और उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो IgA उसके अंदर पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रखनी है मेमोरी ग्लैंड के अंदर। स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, पाथवे दिमाग में रखना है, हार्मोन दिमाग में रखने हैं, कौन सी ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से ये बनी है, खुद कैसी ग्लैंड होती है, एपोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब क्या होता है कि ये अपने अंदर से आगे वाला जो सीक्रेशन होता है, सेल का आगे वाला जो पार्ट है वो उसको खुद को सीक्रेट कर लेगी। तो इस चीज़ को हम एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड इज एपोक्राइन ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये दिमाग में रखनी है बात।